गुरुदेव की समावेश सरकार है, भगवान विष्णु लक्ष्मी और गुरुदेव तीनों की समावेश से संसार चल रहा है। आपने जो बात अभी तक नहीं समझ पाई है वो आगे समझ लोगे जब आपके सामने आएगी। जब आप सोचेंगे कि गुरुदेव ने कहा होगा सत्संग नहीं जाएंगे, देखा थोड़ी है, और गुरुदेव से कोई न कोई बातें बता देंगे। अरे प्यारे, ये बातें बता करके आप अपने जीवन में गहरी खाई खोद रहे हैं। आप अपने जीवन के धरोहर में, आप अपने जीवन में सुंदरता में और आप अपने महान जीवन बनाने में आप अपने के घातक बन रहे हैं। बार बार गुरुदेव तुम्हें सुझाव देते हैं क्योंकि किसी की दौलत की आवश्यकता नहीं है। और ये प्यारे, जिसमें तुम लीन हो गई हो, जो तुम्हारी दौलत तुम अपना समझने लगे हो, ये तुम्हारा कुछ नहीं है। ये चिड़िया रैन बसेरा है, ये सप्रांत की माया है। और जिनके देव उनकी माया चली गई, ऐसे सबके जाते रहेंगे। इसलिए गुरुदेव जो तुम्हें पूंजी में दाखिल करना चाहते हैं और वो धरोहर देना चाहते हैं, वो आपने देखी नहीं है, जिसके बारे में जाना नहीं है, वो चोर लूट नहीं सकते, भाई बांट नहीं सकता और किसी पर उसकी नजर पहुंच नहीं सकती। वो केवल आपके ही जीवन में, आपकी किस्मत में और आपके ही काम आएंगे। आप उस पूंजी के लिए खर्च करके और आप 7 जन्म तक उसे धर से करके अपने आनंद काम लेंगे। आइए मेरे यमराज, आप अपना आसन ग्रहण की लीजिए और आपकी व्यवस्था। और ये मेरे यमराज जी, ये 4 बार ये आपका रिफ्रेश है और चौथे रिफ्रेश में आप अपनी व्यवस्था थोड़ी प्रक्रिया बढ़ाइए। हम जानते हैं कि आप लगातार प्रयास करते हैं, हम जानते हैं कि आप गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन धरती वासियों पर कितनी भी कृपा, इनको कोई परेशानी आ गई, गिर गए और गिर करके कपड़े झाड़े और खड़े हुए नहीं देखा किसी ने तो भाग पड़े हुए। अगर गिर गए उठकर खड़े, हाथ पैर देखे कि हमारा कोई टूटा तो नहीं है, अगर देखा हाथ पैर चल रहे, उंगली चल रही है तो कहने लगे बच गए, बच गए। और इसी प्रकार से जो चलते रहते हैं और बार बार यमराज जी की कृपा गुरुदेव के आदेश से बरस रही है और बार बार जीवन नैया बकस रही है। और जीवन नैया बकस जाने के बाद भी धरती वासियों का सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि जी अपनी मनमानी, जो अपना मनमानी का खान पान, आचार विचार और सत्संग में रुचि नहीं ले रहे हैं। देखिए, हम आपको फिर से सुझाव देना चाहते हैं, हम आपको पूंजी और धरोहर प्रदान करना चाहते हैं, हम आपको मानव जीवन में ही दौलत जीवन के पद के अधिकार दाखिल करना चाहते हैं कि आप मानव जीवन की धरोहर धरती की भी देखें और देवता और भगवान विष्णु के चमत्कार और उनके भी दर्शन करके आप संपूर्ण लाभ प्राप्त करें और आपका कल्याण हो। हम आपके लिए क्या बनाना चाहते हैं तो आज तक किसी गुरु ने और किसी ने आज तक सोचा नहीं है। हम चाहते हैं कि जहाँ तक हम दोनों अधिकारों का नाना प्रकार से आनंद लेते हैं, हम धरतीवासियों में बैठे हैं, धरतीवासी सोचते हैं कि गुरुदेव क्या कर रहे हैं, इधर हाथ क्या कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं। आपको तो लगेगा ही, क्यों कि आपने उस घट और उस माध्यम का आनंद देखा ही नहीं है। आप तो केवल ये देखते हैं कि मेरी बहन खड़ी है, मेरा भाई खड़ा है, मुझे मकान बनाना है, बस आपकी ये दृष्टि है। हम आपको दिव्य दृष्टि देकर के भगवान विष्णु से और आपको हम दोनों अधिकारों का आपको आनंद दिलाना चाहते हैं कि आप धरती वासियों को भी देखें और कोई देवता भी अगर तुम्हारे सामने आ जाए उसके भी दर्शन करें। और भगवान विष्णु क्षीर सागर में लक्ष्मी बैठे हैं और आप पर कृपा बना रहे हैं, आपकी दृष्टि उन पर भी पड़ जाए और उन्हें भी देख करके आप पर पूर्ण कृपा का आनंद मिले। क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ तक पहुँच पाता है वो वहीं तक का मार्ग दे सकता है। ये खंडवासी जी
हमेशा आपको ये धरती वासियों से आगे ऊपर मार्ग देना चाहते हैं। जो आपको यमराज आते हैं और आपको देखने में नहीं आते, किसको देखते हैं? जिसका समय करीब आ जाता है उसको देखते हैं अलग अलग रूपों में। और हम यमराज का दर्शन आपको साक्षात दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी को यमराज लेने आएंगे आपको पहले आगाह हो जाएगा। आप जैसे गुरुदेव के आह्वान करेंगे और वैसे ही आपको दृष्टि दिखा जाएगी कि ये यमराज उनको लेने जा रहे हैं। आपको घबराने का काम नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहेगा, यहाँ कोई नहीं रहेगा। ये सब वीराना देश है। इसको गाड़ी और बंगला, बेटा और बेटी जिनमें तुम लीन हो गए हो, ये सप्रांत की माया है। जिस दिन आंख खुलेगी ना, सप्रांत सप्रांत दिखता है। इसलिए आप अभी सोच लीजिए, क्योंकि तुम्हें कुछ पाने का अवसर है, क्योंकि वो दिव्य जीवन आपके मानव देही पाई है। इस मानव देही का जो असर है और मानव देही का जो कर्तव्य है, मानव देही में क्या क्या पा सकते हैं वो आपको गुरुदेव जना करके और दिव्य दृष्टि दे करके आपके बारे में और आपको जनाना चाहते हैं और आपको देख करके एवं का भी और देवता का भी आनंद प्रदान करना चाहते हैं। इसमें भगवान विष्णु के शक्ति के माध्यम से, क्योंकि भगवान विष्णु के बिना कुछ कर नहीं सकते, इसलिए भगवान विष्णु ने नाना प्रकार की प्रक्रिया ये निर्देश जो चल रहे हैं ये भगवान विष्णु की कृपा से ही है और उनकी बिना मर्जी की। आज के संतों के देवता आज नए रिप्लेसमेंट चौथे में पधारे हैं और सभी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। मेरे कुबेर, आप अपना आसन ग्रहण कीजिए और थोड़े ज्यादा हो गए हैं, थोड़े थोड़े हिल के बैठ जाइए। और देखो, जगह में जगह नहीं, दिल में जगह होना चाहिए। और दिल में जगह हो गई, जिसके अंदर प्रेम ने स्थान ले लिया, वहीं पर भगवान विष्णु, वहीं पर लक्ष्मी और वहीं गुरुदेव और वहीं 33 करोड़ देवता निवास ले लेते हैं। ये सब व्यर्थ का है जीव के स्वाद में। मत कहिए, आज जहाँ सत्संग अभी होकर के निवृत्त हुआ है, सत्संग होकर के निवृत्त हुआ है, और सत्संग जब होकर के यहाँ पर चले आए और आगे दूसरे दिन आने को थी, दूसरे दिन आने को थी, लेकिन इसमें गुरुदेव की और देवताओं की कोई कृपा नहीं है। आगे आने को थी, गुरुदेव ने पहले करके दिखाया है और इन्हीं भक्तों में भक्त थे। सत्संग होता था तब चाहते थे कि आज हवा चलना चाहिए तो हवा चलेगी, और जब गुरुदेव मंच पर जाते थे तब मौसम अपने आप स्वामान हो जाता था। यहाँ कोई भक्त पुराना है, गुरुदेव सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, आपको कभी जानकारी है? क्योंकि जब आप मंच पर गुरुदेव जाते थे तब भीषण गर्मी होती थी पान घाट में, और जाते थे जैसे गुरुदेव मंच पर पहुंचे ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती थी। स्वयं मौसम जब देवताओं के अधीन था, जब उनके अधीन थे तो फिर वो मौसम सही कर देते थे। आज अपने कूलर लगे, अब की कार्यक्रम में नया काम हुआ, अब के पंडाल में कूलर लगे, और जिस दिन कूलर लगे बाद दिन इतने भीषण गर्मी थी पंडाल में, गुरुदेव के पास नहीं, गुरुदेव का था वही आनंद पहले था और वही इसमें था। आज जो जो कार्यक्रम गए थे, कौन कौन गए थे कार्यक्रम में, आज बताए कौन कौन गए थे? तब जिस दिन कूलर लगे थे वह दिन गर्मी, भीषण गर्मी थे। क्यों? क्या कूलर का कोई आनंद नहीं मिला। कहाँ मिल रहा था? जहाँ 2-4 लोगों को जिनके पास चला था। क्यों? जब प्रकृति का विश्वास तुमने ग्राम कर दिया, जब प्रकृति कहते हैं जब तुम स्वयं कूलर और पंखा इसे लगा लोगे फिर हमारी क्या आवश्यकता है? देवता नाराज हो जाते हैं, उन्होंने अपना दामन हटा दिया। गुरुदेव ने कहा इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है और मैंने तो तुम्हारा निराकरण नहीं किया है। वो देव का पूर्ण जो है आनंद मिलता है मंच का, इसलिए देवताओं के अधीन ये सत्संग जाओ तो सत्संग जाओ, कहाँ जा रहे हैं, क्या कुछ लेने जा रहे हो? और भक्त ने बताया गुरुदेव, और मुझे देख करके बड़ा बुरा लगा।
उन्होंने कहा गुरुदेव कम से कम एक कट्टा रोटी और पराठे मिले होंगे ग्राउंड में, एक कट्टा। आप बताइए, आपको अगर खाना मिल गया, वहां खाना मिलता ही है, तो आपने भोजन का निरादर कर दिया, आप कैसे हो गए हैं? क्या आपको पूरी मिल गई तो आपने रोटी को फेंक दिया है? हाँ, आप बताओ क्या करोगे? इसका मतलब है आप माता पिता हैं और नए माता पिता मिल जाए तो आपको छोड़ देना चाहिए। ये कमी किनकी है? आपकी है। आपने अन्न का निरादर किया है, और अन्न का निरादर ये कभी कहे नहीं जाता है, इसका भी दंड आपको भोगना पड़ता है। गुरुदेव हैं या तो बार बार समझाना चाहते हैं, ऐसे ये बातें कभी भी कहीं पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास जो भी अन्न है उसे भगवान अन्न देवता समझ करके, क्यों? जब वो तुम्हारा भूख बुझाना चाहता है। कभी भी अन्न का, जल का, गुरु का और देवताओं का निरादर नहीं करना चाहिए। और आप कर दीजिए, क्योंकि आपको अच्छा मिल गया तो आपने फिर वो छोड़ दिया, पीछे कर दिया। और इसीलिए बार बार इन चीजों की नुकसान उठाते हैं, परेशानियां उठाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि गुरुदेव कारण तो यही है क्योंकि ये आपके बात पर भी ध्यान नहीं देते, और जो भी मिला है आप भोजन को लेते, अगर आपने नहीं पाया और आपकी व्यवस्था है तो किसी उनका साथ देते, ले जाकर के किसी आप मवेशी को दे देना, और उसका निरादर तो नहीं होता। इसी प्रकार धरतीवासी अपनी गलतियों से अपना ही नुकसान देखते हैं, और इसी प्रकार नाना प्रकार के कष्टों को पाते हुए और रोती आंखें ईंचते हुए और नाना प्रकार के संकटों को प्राप्त हो जाते। भगवान विष्णु ने कहा गुरुदेव आपका प्रयास जो है अभी सफल नहीं हो पा रहा है, लगातार करते हैं। गुरुदेव ने कहा भगवान विष्णु आपकी जब तक दृष्टि और जब तक सरस्वती की कृपा नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका बदलाव नहीं होगा, तब तक इनका कल्याण नहीं होगा। भगवान विष्णु ने प्रक्रिया को देकर के और आनंदित किया। इसी प्रकार सत्संग जाओ, भाव लेके जाओ, गुरु के आदेश के पालन करो और देवताओं की सराहना करो, और सब में अथाह प्रेम और भाव रखो। सभी तुम्हारे बहन भाई हैं, क्योंकि सत्य का संग कब मिलेगा? जब आप में एक दूसरे में प्रेम होगा, भाव होगा। अगर आपके पास खाना है और चार के पास नहीं है तो वो बांट के प्रसाद समझ के खा लो, और सबका पेट भर जाएगा और सबका कल्याण हो जाएगा। आपके पक्षपात, आपका दुराभाग, आपकी भलाई बुराई, आपका छल कपट केवल आपको नुकसान दे रहा है। इसको हटाइए। इसको हटाने के बाद तब लक्ष्मी भगवान विष्णु भगवान जी की कृपा मिलेगी और तब तुम्हारा कल्याण होगा। यदि आपको जाए पीने के लिए और आपका गिलास पहले का है और गिलास आपका गंदा है या उसमें कीचड़ भरी है, कल का पानी है, तो आप उसमें चल दिया जाए तो आप उसी में करेंगे कि साफ कर लेंगे? साफ करेंगे ना, क्योंकि आप अपने लिए लेंगे तो आप ऐसा कैसे पी लेंगे? और अगर दूसरे का काम हो तो कर भी सकते हैं। देना है मुझे नहीं पीना है, दूसरे को पीना है। अरे दूसरा कोई गैर नहीं है, और भी तुम्हारा परिवारी है, और भी भगवान विष्णु की संतान है, और भी तुम्हारा बहन भाई है, वो भी तुम्हारा देश का नागरिक है, और वो भी कहीं कहीं से तुम्हारा है। इसलिए अपने को समझना बहुत जरूरी है। अपने को समझें, रिफ्रेश का और सत्संग का और गुरु कृपा का पूर्ण आनंद मिलेगा। सब मिलेगा जब बात समझेंगे, जानेंगे और मानेंगे, नियम का पालन करेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये मानव जीवन यहाँ भी देखोगे और देवताओं का भी पूर्ण शक्ति दे करके उनके भी दर्शन पा करके पूर्ण आनंद प्राप्त करोगे।
अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य, आप अपना कामकाज जैसे यमराज अपना काम करते हैं, वो हर प्राणी को अचेत करेंगे और अचेत करने के लिए 5 मिनट के लिए अचेत करेंगे, वैसे आप अपना कामकाज करेंगे। हर एक बीमारी को संकट निवारण करके और शरीर को रिफ्रेश करेंगे। आप अपने अपने देवता कुछ नए पधारे हैं और भी अपने कामकाज में आप अपने योगदान दे करके और सभी का कल्याण करेंगे। आप लोगों की चल जाती है कि कभी आलस में है, परेशान है, और परेशान है तो अगर थक गए तो चलो आज भजन नहीं करेंगे, कल कर लेंगे। आपकी चल जाएगी आगे, चलो आज पूजा नहीं करेंगे, चलो कल कर लेंगे। अगर ये देवता समझ ले तो चल जाएगी। देवता समझ लें कि आपके अंदर अग्नि न रहे, देवता समझ लें आपके अंदर जल न रहे, देवता समझ लें आपके अंदर वायु न रहे, तो आपके अंदर क्या बचेगा? क्या बचेगा? दुनिया वाले क्या करेंगे? इतनी बना देंगे देवताओं के बिना। आप इनके प्रति पूरी लापरवाही करते हैं, लेकिन ये लापरवाही नहीं करते, ये फिर भी दया करते हैं, क्योंकि ये है देवता और देवताओं का काम है दया करना। गुरु का काम है दया करना, माता पिता का काम है दया करना, क्योंकि क्षमा बड़ों को चाहिए और छोटों को पर। इसका क्षमा का व्यवस्था कब तक दी जाएगी? और इसी प्रकार उन्होंने कहा है, बताया है कि आप अपनी प्रक्रिया हमेशा बना के रखिए। बना के रखोगे क्योंकि आप सभी इस समय देवताओं के नजराने में हैं। अग्नि, जल और वायु, 3 देवता आपके जीवन नैया, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो या ईसाई हो, हर व्यक्ति के काम आते हैं 3 देवता, अग्नि, जल और वायु। तीनों देवताओं के माध्यम से तुम्हारी जीवन नैया चलती है सबकी। अगर कोई भी देवता, अगर वायु निकल जाती है, वायु क्या है? ये प्राण है जो आपके जीवन नैया चला रहे हैं। जिसकी निकल जाए तो सीने पर हाथ रखते देखते हैं कि धड़कन है, और मुंह पर हाथ लगाते हैं सांस आ रही है, और नहीं आया तो पैर से खींच करके नीचे डाल करके इंतजाम करके इतनी रेत बना देते हैं। ये धरतीवासी हैं जिनके पीछे तुम दीवाने हो गए हो, जिनके पीछे उस कीमती समय के लिए बर्बाद कर रहे हो, और जिनके पीछे सर्वस्व गवा करके तुमने बर्बाद कर दिया है। और ये तुम्हारे काम न किसी के पहले आए हैं न आएंगे। ये केवल क्या है? ये केवल स्वार्थी हैं। क्या कहा है? स्वार्थ वाले हैं जो वाले चाहे शमशान जलावे, स्वार्थ वाले हैं जो वाले और चाहे शमशान जलावे। हंस बेचारा जाए अकेला और कोई साथ ना जावे, ये प्रीत किसने निभाई, क्या है भरोसा इस देही का। अगर आपने नहीं जाना समझा नहीं है, जानते तो सब हो लेकिन मानोगे नहीं, क्योंकि उस माया के, इस मायापति के बंधन में ऐसे उलझ गए हो, जिसने ऐसा जिक्र लिया है। बेटा और बेटी के ममता ने बार बार बच्चे तुम्हें धक्का मार के निकाल देते हैं और तुम्हारी कोई सम्मान नहीं करते, तुम्हारा निरादर करते हैं। तुम बताते हो तुम्हें पढ़ने भेज दिए और जो देख रहे शादी करके लौट रहे। क्या किया उन्होंने? तुमने क्या किया? उन्होंने क्या किया? लेकिन फिर भी तुम अपने जीवन की नौछार हमेशा लगाए पड़े हो। फिर भी मैं बेटाओं के लिए सब कुछ करूंगा, बेटियों के लिए सब कुछ करूंगा। और जिसने रातों दिन तुम्हारे लिए देवता कृपा करते हैं और उनकी तरफ तुम्हारी कोई नजर नहीं है, इसलिए आप ये समझ लो। और जो तुम्हारे धरोहर है उसके लिए गुरुदेव जानकारी न देना चाहते हैं, और आप नजर उठा के देख लो। और वैसे तुम्हारे हाथ में है तो कुछ नहीं, अगर समझना चाहो तो समझ लो। हाँ, कहाँ जा रहे हैं बच्चे? अरे ये मेरा बेटा है, मैंने जाने दूंगा। और दूसरे दिन देखा तो बेटा दूसरे के पास है, आप क्या करोगे?
क्या है तुम्हारे हाथ में? हाँ, अबे कहाँ जा रहे हो? अरे ये तो अभी हमारा काम है, तुम्हें नहीं जाने देंगे और दूसरे से देंगे मुँह फैलाए पड़े। ले जाओ, कराओ काम, करो काम। इसलिए मानोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में भी कुछ नहीं है, और लेकिन फिर भी लाठी लेके अकल के सामने, अकल के सामने लाठी लेके घूम रहे हो, क्योंकि तुम्हारे वश में कुछ नहीं है, तेरे वश में कुछ भी नहीं है। और भक्ति हमारे शान और भाव भर आते हैं भगवान, वो मानोगे नहीं। इसलिए उन्होंने कहा है, बार बार बताना चाहते हैं कि हे मानव अब ये समझ ले, इसलिए भगवान ने तो तुम्हें बनाकर धरती पर भेज दिया है। नाना प्रकार के व्यंजन, खाने पीने की सौदाएं और अनेक को दिए हैं, और कितने सुंदर होशियारे भी देकर भेज दिया है। आंखें दी हैं, चाहे इनसे अच्छा देखो चाहे बुरा देखो, हाँ चाहे कुछ भी देखो, और अच्छा सोचो चाहे बुरा सोचो, जो सोचना है क्या पाना है या देख लो। और इसी के माध्यम से तुम नाना प्रकार की परेशानी को, और वैसे गुरुदेव बताते हैं ना, तो कुछ समय लगता है और आगे तो आ जाता है। जो तुमने बताया था, आपने नियम का पालन नहीं किया, और कुछ समय व्यतीत हुआ, घूम करके वही समय तुम्हारे सामने है। इसलिए कहा जाता है, अरे अज्ञान तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो और सत्संग का विशेष ध्यान दे दो। ये दुनिया खींच रही अपने तरफ, और सत्संग खींचेगा अपनी तरफ। सत्संग से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और दुनिया तुम्हारी भी इस्तेमाल करके एक मुट्ठी भर रेत बना करके और उड़ा देगी, गंगा मिश्राएगी, और ताकि बात आडंबर करेगी, और तुम्हारे लिए 4 दिन के बाद तुम्हारा नाम निशान छोड़ देगी, और सत्संग में आ जाओगे, भक्त बन जाओगे, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करोगे, तो क्या मिलेगा? अरे कभी भी तुम्हारा इतिहास में नाम हटेगा नहीं, हटेगा नहीं। गुरुदेव क्या देना चाहते हैं तुम्हें? गुरुदेव देना चाहते हैं तुम्हारा इतिहास में नाम। और दुनिया क्या चाहती है? हमारे काम करो, रोटी बनाओ, काम धक्याओ, और जबे बूढ़े हो जाओ, बीमार हो जाओ, अरे क्या करें, इनसे तो परेशान है। हे मेरे परमात्मा, अब इनको समेट ले ठीक कर दो। ये कहती है दुनिया, अब तो इन्हें उठा दो, अरे यहाँ इन्हें ठीक कर दो। अब तुम्हारा काम क्या है? जो तुमने पूरी कमाई खा ली, हाँ दौलत थी, और जब तुम्हारे पास दौलत है, और जब तक ये शरीर चपक धमक है, तब तक तुम्हारी दुनिया है, और जादन ये हट गया, वादन समझ लो तो घटना घट गई, वादन कुछ नहीं बचेगा प्यारे। और इसलिए बार बार बताया जाता है कि आप ये समझ लो, और बताया है दुनिया के माध्यम में रहोगे तो दुनिया का जो हुआ है, हाँ फर्ज निभाओ, जो फर्ज निभाओ, फर्ज बेटी का है, बेटा का है, माता का है, पिता का है, फर्ज भरपूर निभाओ, क्योंकि फर्ज नहीं निभाओगे तो मानवता खत्म हो जाएगी। मानवता खत्म हो गई तो भगवान विष्णु की रचना बेकार हो जाएगी, और रचना बेकार हो गई तो गुरुदेव के फिर वचन भी बेकार हो जाएंगे। फर्ज निभाओ, इसका मतलब है फर्ज निभाते निभाते गुरु को मत छोड़ो, और फर्ज निभाते निभाते तो वायदा करके आए वो मत भूल जाओ, और इतना फर्ज में बेद मत हो जाओ तो 10 रुपए दान करना चाहते थे और वो भी घर में संगलाना शुरू कर दो, तुम्हारी नैया ये डूब जाएगी। बिल्कुल क्यों? क्या आपने अपना फर्ज नहीं निभाया? अरे वो भी तो फर्ज है जो आप वादा करके आए हैं भगवान विष्णु से, आपका वो भी फर्ज है, और आपने गुरु बनाए हैं, गुरु की आज्ञा पालन करना भी तो फर्ज है। अरे फर्ज बारे बारे पर समय समय पर और सभी फर्ज निभाओ, और मानव जीवन के धरोहर पा करके अपना कल्याण करो। संसार के मैं आपको समय इतना क्यों दे रहा हूँ कि लगातार देवताओं का निर्देश चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, जांचें चल रही है, और मेरे अश्विनी कुमार को भी यहाँ से लेकर नीचे तक और जहाँ तक हो सभी का रिप्रेशन, सभी की जांचें लगातार चल रही हैं। आप आराम से गुरुदेव की बातों पर ध्यान दें, मन मंदिर का दरवाजा खोलें और प्रवचन सीधा सीधा न जाने दें, और वो अपना काम कर रहे हैं। आपकी समस्याएं, आपकी जांचें लगातार चल रही हैं। उसके बाद में 5 मिनट के लिए चेक किया जाएगा, और तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
पापा का सबका फर्ज निभा दिया, उसके बदले में क्या मिला? क्या मिला? गाली, आंसू, धक्का मार, बेइज्जती, मार तो मिला ही नहीं, अपमान। क्या मिला? और लास्ट में क्या मिला? एक मुट्ठी रेत ले जा करके ठेका रख करके और चला करके तुम्हारी रात बना दी। ये मिला, ये मिलेगा अपना अपना यहाँ भक्ति वासियों का फर्ज निभाने में, और गुरु का और जो वादा करके उसका फर्ज निभाओगे उसमें क्या मिलेगा उसका भी सुन लो। क्योंकि यहाँ कब तक याद रहेगी तुम्हारी? कब तक? अगर पास में खत्म हो जाओगे तो होली तक, होली छोटी हो गई है, और पास में खत्म हो गए दीपावली तक। ज्यादा अच्छे सज्जन हैं तो एक आध बार तुम्हारा श्राद्ध कर देंगे, नाम एक आध बार ले लेंगे। कब? हमारे नाना है वो जब आता है तो बहुत ढेर फल लेके आता है, तो नाना को याद थोड़ी कर रहे हो, आप तो फलों को याद कर रहे हो। आपके पापा आते थे ड्यूटी से तो मिठाई लेके आते थे और जूस और ठंडा लेके आते थे, आप पापा को याद थोड़ी कर रहे हो, उनके फलों को और जूस को याद कर रहे हो। कोई याद करने वाला तुम्हें नहीं है, याद करने वाला है धरती पर तो गुरु और आपका इतिहास और आपका कर्तव्य। इसलिए आप जब गुरुदेव के बताए हुए सत्संग का पालन करोगे, दान करोगे, सेवा करोगे, तो आप भगवान विष्णु के चरणों में रहोगे तो क्या मिलेगा? गुरुदेव तुम्हें कहाँ जोड़ेंगे? आपको इतिहास में जो प्रहलाद का नाम जुड़ गया, नक्शे का जुड़ा, सुदामा का जुड़ा और मेरा का जुड़ा, अरे वहां जुड़ गए, उसका कोई नाम हटाने वाला नहीं है। जो इतिहास उठाएगा वो पहले अच्छे संतों के मुखार से तुम्हारा उच्चारण होगा और दुनिया फिर से सुनेगी। जब तक पृथ्वी आकाश रहेगा तब तक तुम्हारा नाम अजर अमर रहेगा। ये मिलेगा सत्संग से, ये मिलेगा दान से, ये मिलेगा गुरु कृपा से, और ये मिलेगा भगवान विष्णु के आशीर्वाद से। ये कब मिलेगा? जब गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलोगे। आप पूरे महीना काम करो, 4 दिन के लिए सत्संग का समय पहले से निकाल के रख लो। इसमें किसी की मत मानो, किसी के मानने का काम नहीं है। क्यों? क्या पूरा जीवन, आप पूरा महीना आप नाना प्रकार से वरदान की तरह काम कर रहे हैं, हर परिवार और फैमिली के लिए और देश के लिए, और आप 4 दिन का समय और अपना कुछ दक्षिणा आप अपने लिए भी निकाल कर रखो। आप अपने 4 दिन तुम्हारे हैं, 4 दिन जाओगे सत्संग में, सेवा करोगे, दान करोगे, और जो 4 दिन ही आपके जीवन में कल्याणकारी हो जाएंगे। धरती का भी फर्ज निभेगा और भगवान विष्णु सत्संग का भी फर्ज निभेगा और आप भक्त बन जाएंगे। भगवान विष्णु गुरुदेव आपका इतिहास में नाम अपने साथ जोड़ने का काम कर देंगे। और यहाँ का नाम आपका थोड़े दिन चलेगा, कोई नहीं लेगा, और वो नाम आपका अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। क्या नहीं अबला चल सके, क्या नहीं सिद्ध समाये, क्या नहीं पावक में चले, और काल मिले ना खाए, काल केवल नाम को नहीं खाता है। इसलिए नाम कब मिलेगा? और गुरुदेव ये नहीं चाहते कि आप अपनी संपदा और आप अपने 1 महीना पूरे कर्तव्य निभाएं, और 4 दिन का जो समय है सत्संग का, पहले से थैला तैयार कर लें, और आप अपनी दक्षिणा, आप अपना किराया कैसे भी है निकाल के रखें। ये नहीं जानते गुरुदेव, और बातें आप बताओगे तो समझ लो जो तो आप अपने जीवन में बर्बादी कर रहे हैं। आप बातें बता भी दोगे कि हमारे घर कोई नहीं था, हमारे घर में ये तो आप बता रहे हैं, तो जी आप अपना नुकसान कर रहे हैं, गुरुदेव का नहीं। गुरुदेव के पास तो तुम नहीं आओगी तो 50 और आ जाएंगे। गुरुदेव की कोई दिक्कत थोड़ी है। गुरुदेव का मतलब है कि आपने सत्संग सुना है, किया है, आप कहते हैं ना, क्या कहते हैं? हमने सत्संग भी बहुत करी और हाजिरी भी लगाई, लेकिन समाधान ना हो। बात क्या है? बात क्या है? समाधान आपके लंबा विस्तार है, लंबी समस्या है, और आपका समाधान हुआ या नहीं हुआ? अरे भक्त बन गए, सत्संग में आ गए, दरबार से जुड़ गए, सत्संग से जुड़ गए, अरे फायदा हो
समझ रहे? फायदा हो या ना हो, लाभ मिले या ना मिले, आप अपना पानी पौधा को लगाते रहिएगा। आप पौधा को पानी लगातार फायदा पे बन जाइए। गुरुदेव मिले या न मिले, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। किसी दिन पौधा जब बड़ा हो जाएगा ना, आपका पानी, आपकी दया, आपका दान जिस दिन एडवांस हो जाएगा, बाद दिन पौधा बड़ा हो जाएगा। और जब दिन पौधा बड़ा हुआ, तब दिन छाया और फल एक साथ मिलेंगे। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का आनंद मंगल हो जाएगा। और आप सोच लेते हैं, हाथ उठाओ ऊपर, दोनों हाथ। आप क्या सोच लेते हैं? आप सोचते हैं हमारा फायदा नहीं हुआ। नहीं, फायदा जब तक होने को था तब तक आप हट गए। आपके हाथ में आपके डॉक्टर का भी और उनका भी कितने टाइम क्या होने वाला है। गुरुदेव कहते हैं हाथ खड़े रखिए। और गुरुदेव ने कहा कि सत्संग मत छोड़िए, तुम्हारी समस्या हल होने वाली है। तो गुरुदेव का कहना है कि आपने जो संकल्प लिया है, नाम दान लिया है और गुरुदेव का वचन दिया है और वहां से भी आए, तो आपने कहा जन्म जन्म के भाग्य से बंधे हुए प्राण पाता है और विष्णु भजन का पैदा करके जीव जगत में आ गए। और आपने देखा ये व्यवस्था, और आपने लगातार गुरुदेव के बताए हुए नियम का पालन किया। तो समझ लो, आज नहीं तो कल नहीं अगले कल आपकी समस्या का समाधान गारंटी के साथ होगा। ये गुरुदेव चैलेंज के साथ कहते हैं, आपने जो अपना धर्म, आपने अपना नियम, आपने अपना सत्संग, आपने गुरुदेव को जो वचन दिया है, नाम दान वैकुंठ खजाना और सड़े गले ना हो पुराना। और किसी ने कहा है कि सत्संग नामदान ही नहीं लिया, नामदान नहीं लिया। देखो हाथ फंस गए ना सबके नीचे आ जाए। हाँ, ये है परिश्रम नहीं करना चाहते। पहले देखो 28,000 साल ऋषियों ने तप किया है खड़े होकर के एक पैर से। घट वासी कहते भी घास जमे आई। और आप जरा देर हाथ खड़े करने में क्या है, मिजाज से खड़े करा रहा हूँ कि हाथ आपके जो सरस्वती जो है रेखाएं देख रही है, पलट रही है। क्योंकि आप भाग्य बदलना चाहते हैं ना, जिनको नौकरी पानी है, जिनके नहीं है उन्हें नौकरी दी जा रही है। आपके भाग्य हस्ते का देखे जा रही है और सरस्वती को भगवान विष्णु ने आदेश दे दिया है। जिनके में नहीं है और भक्त हैं, नियम सत्संग का पालन कर रहे हैं, उनके में नहीं है तो बदल दो और उनका कल्याण भी कर दो। अच्छा ये बताओ, मैं हाथ खड़े करा रहा हूँ, हाथ खड़े करा रहा हूँ ना, ये इसमें आपकी रेखा बदलेगी, आपको फल मिलेगा। आपकी नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी, आपके में धन नहीं है तो धन मिलेगा। इसमें गुरु जी का कोई फायदा है? है गुरु जी का फायदा। गुरु जी का फायदा ये है कि हमारा पूरा विश्व आराम से आनंद मंगल होंगे और हमारे भक्तों की इच्छा पूर्ति होती है तो हमारा भक्त खुशी है और इसी में गुरुदेव भी खुशी है। हाथ नीचे कर लो। क्यों? शिष्य ने खाना खा लिया और गुरुदेव को भोग नहीं लगाया। अच्छी सब्जी बन गई ना और भूखे हैं और डट गए। अब बात खा ले 2-4 गिलास और भोग ना लगाओ। बहुत हैं ऐसे, बहुत हैं, आधे से ज्यादा हैं ऐसे। और अब याद आएगी तो हम क्या करोगे? अब आना तो भोग थोड़ी लगा दोगे। अब याद आ गई, अब पूरे दिन गुरुदेव तो भूखे रखे, तुमने तो फंस गई। हाँ, आप बताओ, आपने परिवार कहाँ माना? परिवार कहाँ माना? आपने नियम और फर्ज कहाँ निभाया? अरे
अरे इसका मतलब है कि गुरुदेव तुम्हारा गुरुदेव का नाम तुम्हारे हृदय में है ही नहीं। और नहीं, ऐसी कैसी बात करते हो? हम तो कभी किसी को भूलते ही नहीं, भगवान तो किसी को भूलता ही नहीं। और अगर आपको याद है पल पल पर, तो आप खाने के समय पर याद क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसका मतलब है कभी कभी आ गई याद तो नाम ले लो, और ना आ गई तो कोई बात नहीं। सोए गए, अरे चलो नींद आ जाए, चलो कल ले लिए मुझे, कल। इससे तो कोई काम नहीं चलेगा, इससे जीवन नहीं है तुम्हारी। अगर आपको खाना 4 दिन ना मिले तो ना चल जाएगी, चल जाएगी ना। आपको भी अगर खाना, अगर वायु तुम्हारे शरीर में 4 दिन ना रहे तो चल जाएगी, चल जाएगी ना, चलेगी, चलेगी। ऐसे अच्छे चलेगी, चलेगी क्या? इतनी बन जाएगी, इतनी देर। देखो दुनिया वाले ना देखेंगे कमेंट में कुछ ना है। देखो वायु देवता जो आपके प्राण श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना, और बाहर के बाहर रह जाना, अंदर नहीं ठिकाना। काया किस काम आई? ये श्वास पवन का अंदर बाहर केवल सांस का ही चमत्कार है देवताओं का। वो आपका जीवन नहीं चल रही है, वो मल्ला है, वो आपका जीवन साथ में है, लेकिन उसका भी तुम्हें ध्यान नहीं है, उसका भी ध्यान नहीं। इतने बड़े स्वार्थ में क्यों डूब गए हो जो अपनी नाव डूब जाए? कम से कम गुरुदेव सब बताते हैं तुम्हारे फायदा के लिए। आपके देव देवता 24 घंटे दान करते हैं, कम से कम खाते समय उनका तो नाम ले लो, उनका तो ध्यान कर दो। अरे उनका तो प्रणाम कर लो, और जो जीवन नहीं है तुम्हारी चला रहे हैं, लेकिन उन पर ध्यान ना है तुम्हारा, इसलिए तो परेशानी है। इसलिए दम जाती है, निकल जाती है, और फिर बार बार कृपा होती है तो फिर लौट आती है। इसलिए आप इतने भी स्वार्थी मत बनो। इसलिए स्वार्थी बनो, और स्वार्थी बन जाते हो लेकिन स्वयं का नुकसान कर लेते हो। इसलिए स्वयं का नुकसान नहीं, आप स्वयं का फायदा कीजिए। तब मिलेगा जब आप फर्ज निभाएंगे। फर्ज निभाइए, हर धरती वासियों का भी। और 4 दिन का सत्संग पड़े, पहले से अपना थैला तैयार कर लीजिए। और सुनो, खाना अपना अपना बना के ले जाओ। अगर कुछ लेना है इकट्ठा करना तो, अगर कुछ स्टार्ट करना है तो, वरना का है ठंडा में, सलाद में और पूरी सब्जी में तुम्हारा जितने मेहनत करे पुण्य भाव, और सब उसके खाते में ट्रांसफर होगा। तुम्हारा थैला खाली है। अरे होएगे खाली होंगे, जीभ को तो काम चलो, जीभ को काम चलो, पेट को काम चलो। जीभ के और पेट के काम से तुम्हारा काम ना चले, समझ रहे? इसलिए आप 4 दिन का खाना ले जाओ। अगर फायदा सौदागर करना चाहो, फायदा करना चाहो तो 4 दिन का खाना ले जाओ, अपना भी खाओ और चारों को और को खिलाओ, चारों को और को खिलाओ, और अपना पुण्य और चारों का पुण्य 20-20% उनके में से मिले, तो आपका फायदा खाली की जगह भर जाएगा, भर जाएगा। लेकिन आप पहला भरना ही नहीं चाहते, आप तो खाली कहते हो गुरुदेव हमारा खाली ठीक है। कौन बना के ले जाए? हाँ, वहाँ गरम गरम मिले, और खाली ठीक है तो कोई बात नहीं है, गुरुदेव का तो बताने का काम है। और आप अपना थैला भरना चाहते हैं मानव जीवन के धरोहर, और सत्संग का पूर्ण आनंद लेना चाहते हैं, तो सत्संग की जिम्मेवारी निभाइए। आप यहाँ दरबार में बैठे, दरबार में बैठे, जिस मैटी पे मैटी अगर सिमट जाए, कोई गंदी हो जाए, तो इसका आपका कोई फर्ज नहीं है। आपका फर्ज है जहाँ बैठो उसकी जिम्मेदारी निभाओ, और जिस मकान में बैठे हो उसके देख रेख करो। पंखा नहीं है तो उनकी व्यवस्था करो, और जो चीजें हैं उनकी पूर्ति करो। सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सबका घर है। जिम्मेदारी नहीं बोलो, हाथ उठाओ सब, जिम्मेदारी है नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप नाइटी में बैठे, इसकी देख रेख करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। आप नीचे कर लो। ऐसे पंडाल में जाते हो, पंडाल में सत्संग होता है, घर से जाते हैं, क्या के लिए जा रहे हैं? सत्संग को। सत्संग से कब मिलेगा तुम्हें कुछ?
गुरुदेव ने बताया है सत्संग कब मिलेगा, वहाँ पांडाल में बैठे, आपका त्रिपाल लौट गया, बैठे समझ के उसको बिछाओ, सही करो, सही करो, और मौका लग जाए झाड़ू उठा लो। भगवान कृष्ण जी ने हमेशा का काम किया भंडारे में पत्तल उठाने का, और आपको पत्थर उठाने में वहां शर्म आ रही है। बात ठीक है, आपको पत्थर उठाने में शर्म आ रही है, आपको झाड़ू और बाप पांडाल का, अरे इतने इतने जगह पढ़ना चाहिए, इतने जगह होते हैं, आप अपने अपने जगह अपने अपने व्यवस्था पांडाल के चमका के रखो, चमका के आपके पांडाल व्यवस्था चमकेगी, जिम्मेदारी पूरी होंगे, फर्ज निभाएंगे, भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे, आपके थैले आशीर्वाद से भर भर के वापिस आएंगे।